नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 22 जुलाई 2018 के करंट अफेयर्स की इस वीडियो में। और दोस्तों, कल यानी कि 21 जुलाई को मेरा बर्थडे था। इस वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कल मैं वापस आने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो। सो गाइस, यहाँ पर आज का एक पहला क्वेश्चन है कि बेंगलोर मेट्रो ने स्टेशन के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखो, बेंगलोर में एक एक मेट्रो स्टेशन है। उस एक मेट्रो स्टेशन के निर्माण के लिए इन्होंने एक कंपनी के साथ में हस्ताक्षर किया है और वो कंपनी है इन्फोसिस फाउंडेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो बेंगलोर में एक मेट्रो स्टेशन का निर्माण करना है, उसके लिए इन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन के साथ में हस्ताक्षर किया है। अब ये जान लेते कि वो कौन सा स्टेशन है। देखो, ये इन्फोसिस का लोगो यहाँ पर दिखा रखा है। जो स्टेशन है जिसका फाउंडेशन इस बार होना है उसका नाम है कोपाप्पा अग्रहारा मेट्रो स्टेशन। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हैं अग्रहारा मेट्रो स्टेशन के नाम से। और रेलवे ट्रैक के निर्माण के लिए बेंगलुरु मेट्रो को 200 करोड़ रुपए दिए हैं इन्फोसिस फाउंडेशन ने। ठीक है, इसके अलावा जब ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में लगभग फाउंडेशन 30 वर्षों तक इसके रख रखाव, इसकी सुरक्षा के लिए ये फाउंडेशन इसमें पैसा खर्च करेगी और पूरी जिम्मेदारी लेगी। तो ये करार हुआ है बेंगलोर मेट्रो और इन्फोसिस फाउंडेशन के बीच में। आई होप आपको याद हो गया होगा वीडियो के देखते ही। अगला प्रश्न है, देखो अभी हाल फिलहाल में 100 रुपए का नया नोट लॉन्च करने की बात करी है आरबीआई ने। ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन क्या बनेगा कि 100 रुपए के नोट के पीछे किस विरासत स्थल को प्रदर्शित किया गया है। कल मैं आपको बता चुका हूं लेकिन फिर से इसको बता दे रहा हूं। तो देखो, ये 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की वाव जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, 100 रुपए के पीछे की तरफ एक स्थल है जिसकी फोटो जो है वो फोटो रानी की वाव नाम का एक स्थल है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अब स्थल की खासियत क्या है, ये जो स्थल उसमें आप देख रहे हैं वो स्थल एक सीढ़ीदार कुआं है। और उस सीढ़ीदार कुआं की स्थिति कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसका नाम क्या है, रानी की वाव। आई होप आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, वह भारतीय शहर जिसे ट्रेवल प्लस लीजर द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ यानी कि केवल इंडिया के नहीं, पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो वो स्थान हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान। राजस्थान का जो उदयपुर है उसको दुनिया भर के विश्व के ट्रैवल और लेजर प्लेसेस में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जो उदयपुर यानी कि राजस्थान को तीसरे नंबर की पोजीशन मिली है। अगर ये पूछ लिया जाए कि कौन से नंबर पर रखा गया तो आंसर हो जाएगा कि उसको तीसरे नंबर पर रखा गया है। इसके साथ ही साथ में आपको देखो बता देता हूँ कि मैक्सिको का एक स्थान है जिसका नाम है सैन मिगुएल डी ओलिंडे। इसको रखा गया है पहले स्थान पर। और ओक्साका इसको रखा गया है दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर है अपने राजस्थान का जय उदयपुर। तो ये टॉप 3 पोजीशंस मिली हैं पूरी विश्व के सबसे अच्छे शहरों में। अभी देखो, लोकसभा ये अभी पार्लियामेंट में जो बहस हो रही थी उसमें एक क्वेश्चन बनकर आया है कि विपक्षी पार्टी ने एनडीए के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया है। ठीक है, तो देखो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव भारत में पहला अविश्वास प्रस्ताव किस वर्ष लाया गया था। ठीक है, तो अभी तो लाया गया है 2018 में, लेकिन पहला अविश्वास पत्र कब लाया गया था ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, पहला जो अविश्वास पत्र है ये 1963 ईस्वी में लाया गया था, सन 1963 में। तो इसको याद रखिएगा, जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, स्टैटिक जीके में बनेगा और पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को किस देश में भारत की सहायता से संचालित आपात एम्बुलेंस सेवा का उद्घाटन किया है। तो देखो, किया दूसरे देश में है लेकिन वो भारत की तरफ से संचालित किया जाएगा। एक एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत किया है, ये किया है भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी को श्रीलंका जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भारत ने खुद भारत द्वारा संचालित एक आपात एम्बुलेंस का उद्घाटन श्रीलंका में किया। श्रीलंका की लोकेशन आपको पता होगा, जहाँ पे इस तरीके से भारत फिनिश होता है
वहीं पर इस तरफ से छोटी सी ये जगह है, ये होती है श्रीलंका। इतना आसान चीज़ है, मैप में आपको सबको पता होगा। अगला प्रश्न है कि अभी आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग के केस बढ़ा है। मॉब लिंचिंग क्या होती है? जैसे कोई एक अफवाह फैला दी जाए और उसके बेसिस पर किसी को मार दिया जाए। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि एक गूगल का एम्प्लॉय था, 21 22 23 साल का लड़का था, जो रास्ते में जा रहा था, तो उसे एक जगह बच्चों को देखते हुए उसने वहाँ पर चॉकलेट बांटना शुरू कर दिया। तो लोगों ने ये समझा कि ये बच्चा चोरी करने आया है और उसको पीट पीट कर वहीं पर मार डाला। इस तरीके से पूरे देश में ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाती है उसकी वजह से होता है। तो देखो, इसके लिए एक नया बदलाव किया गया है। वो क्या है वो समझते हैं कि व्हाट्सएप में भारत में एक बार में अधिकतम 5 लोगों को, जबकि विश्व में 20 लोगों को चैट साझा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको व्हाट्सएप पे कोई चीज़ शेयर करनी है तो वो अब आप मैक्सिमम 5 लोगों को कर सकते हो। और अगर विश्व भारत के अलावा आप कहीं और देश में रहते हो तो आप मैक्सिमम 20 लोगों को कर सकते हो। लेकिन इससे पहले कितने लोगों को आप ये चैट शेयर करते सकते थे? तो उसका आंसर हो जाएगा 250। 250 लोगों को आप एक बार में चैट शेयर कर सकते थे, लेकिन अब उसको लिमिटेड कर दिया गया है। आप इसको अपने व्हाट्सएप पर अपडेट करके चेक भी कर सकते हो। अब आप केवल 5 लोगों को ही चैट शेयर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि मैक्सिमम 250 को भेजा जा सकता था। अगला प्रश्न है कि अभी राजनाथ सिंह ने एक 21 जुलाई 2018 को निम्नलिखित में से किस जगह पर स्टूडेंट पुलिस कैडेट यानी कि एसपीसी कार्यक्रम के अखिल भारतीय विस्तार का शुभारंभ किया है? तो देखो, यहाँ पर स्टूडेंट पुलिस कैडेट जो है इसका शुभारंभ किया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्री सम्मेलन 20 जुलाई 2018 को कहाँ पर आयोजित किया हुआ है? तो ये ब्रिक्स सम्मेलन नहीं है, ये है ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों का। दोनों में डिफरेंस होता है, ये स्वास्थ्य मंत्रियों का है। इसमें जितने भी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके जो स्वास्थ्य मंत्री होते हैं उन लोगों ने वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर देखो राइट आंसर हो जाएगा ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्रिक्स फिर से समझ लेना, 8वां। ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है स्वास्थ्य मंत्री का, वो कौन सा संस्करण था? तो आंसर टिक कर दोगे, ये इस बार का 8वां संस्करण था। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया था, तो आंसर हो जाएगा ये डरबन, दक्षिण अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला प्रश्न है चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन 30 अगस्त 2018 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, फिर से समझ लेना। चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन 30 अगस्त को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा बी, काठमांडू। चौथा जो बिम्स्टेक सम्मेलन होगा इसको काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और जापान की समुद्री मामलों की वार्ता, समझ लेना फिर से, भारत और जापान की समुद्री मामला यानी कि समुद्र से रिलेटेड जो मामले होंगे उसकी चौथा दौर कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखो, इन भारत और जापान का जो समुद्री मामला है इसका चौथा जो संस्करण था वो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये यहाँ पर डी की जगह इसको आप बी कर लेंगे, बी यानी कि सॉरी सी कर लेंगे, इसको न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं भारत का फ्लैग और जापान का फ्लैग, जो कि समुद्री मामले पर जो बैठक हुई है उसके यहाँ पर डिस्कशन होगा। अब जापान की यहाँ पर बात हुई है तो जापान शहर की जो राजधानी है उसका नाम यहाँ पर टोक्यो है। मुद्रा जो है वो जापानी येन है। और प्रधानमंत्री की बात करी जाए तो शिंजो आबे वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और जापान की अगर बात करें तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। इसके साथ ही साथ में जापान पर एक और क्वेश्चन मुझे याद आता है जो अभी हम लोगों ने परसों किया था कि हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने जापान के साथ, किसके साथ? जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसको भी याद रख लेना, यूरोपियन यूनियन ने जापान के साथ में मुक्त व्यापार पर समझौता किया है, ये पूछा जा सकता है। उस आईआईटी का नाम आपको बताना है जिसके साथ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा
आयुर्वेद क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु समझौता हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखो आयुर्वेद के क्षेत्र में और अच्छा प्रोग्रेस करने के लिए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आईआईटी दिल्ली के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर यानी कि सोलर, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किया गया। तो देखो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल किए जाने वाले देश का नाम है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। म्यांमार को सम्मिलित किया गया है। यह फोटो भी देख सकते हैं जिसमें भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इनको म्यांमार के मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय सौर में सम्मिलित करती, गठबंधन में सम्मिलित करती हुई। तो ये फ्रेमवर्क जो है इस तरीके से जो इन्होंने ये ज्वाइन किया है, 68 तो मेंबर बन गए हैं इसके। और खुशी की बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसको 2015 में पेरिस में COP COP21 शिखर सम्मेलन के पहले दिन भारतीय सौर मंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। 2015 में इसको लॉन्च किया था और भारत इसका एक्टिव मेंबर भी है। और गाइस सॉरी आप लोगों से, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि कल मेरा बर्थडे था, मैंने आपको बताया था, तो थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था फैमिली के साथ में। सो गाइस आज की क्विज का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, डेली बेसिस पर करता हूँ। क्विज का फायदा बहुत होता है, इससे आपको रिवीजन भी हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में कितने रुपए का नया नोट जारी करने के लिए वादा किया है। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बीच प्रथम 2+2 वार्ता कहाँ पर आयोजित की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 वार्ता, इसका आंसर बताएंगे। आज का तीसरा प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि गोपाल दास नीरज का निधन हो गया है, वो कितने वर्ष के थे। इसका आंसर भी आप लोग जल्दी से दे दीजिए। और आज का चौथा क्वेश्चन सुनिए, एप्पल के बाद 900 बिलियन वैल्यूएशन छूने वाली दूसरी कंपनी कौन बन गई है। जल्दी से, आई होप आप लोग आंसर दे देंगे। सो गाइस आप लोगों से यही उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके पास में जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हो, मतलब व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, जहाँ जहाँ पर भी आपके पास में ग्रुप हो, उसके साथ में मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। हमेशा आपको ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।